अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप। डॉक्टर मोहम्मद आज़म समीर हाज़िर है। नया कंट्री, नई डिटेल्स। बारबाडोस या बारबाडोस बोलते हैं जनाब, नॉर्थ अमेरिकन कंट्री। ये साउथ अमेरिकन कंट्री भी गिना जाता है, उसके आसपास है। और ये कैरेबियन कंट्री भी है। वेस्ट इंडीज़ के साथ भी इसकी सरहदें लगती हैं। सरहदें तो नहीं कहेंगे, वेस्ट इंडीज़ के भी आसपास है। दूसरी बात ये है कि ये वो कंट्री है जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिकेटर्स हुए हैं, जैसे ब्रैथवेट और दूसरे। रिहाना भी यहाँ की है जो सिंगर है। तो अच्छा कंट्री है, लैंडस्केपिंग बहुत अच्छी है। और अच्छी चीज़ ये है कि इसके ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे हैं। और उससे भी अच्छी चीज़ ये है कि पाकिस्तानी बगैर वीज़े के यहाँ पे 90 डेज़ के लिए रह सकते हैं। क्या बात है जनाब, ये छक्का मारा ना। तो बारबाडोस जो है, इसको देखने के लिए आपको बार बार वहाँ पे जाना पड़ेगा, क्योंकि इसके जजीरे हैं। है तो छोटा सा, 479 स्क्वायर किलोमीटर है। और यहाँ पे ब्रिज टाउन इनका कैपिटल है। लेकिन यहाँ पे जाके लोग ख्वाब देखते हैं जनाब अमेरिका जाने के। उसकी वजह यह है कि ये बिल्कुल पास है अमेरिका के। तो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका का हसीन इम्तजाज यहाँ पे आप देख सकते हैं। दूसरा ये है कि यहाँ का जो डॉलर है वो 137-38 PKR के बराबर है एक। ठीक है, तो भाइयों करेंसी भी इसकी ठीक है। और यहाँ पे फ्लड्स वगैरह तो खैर काफ़ी आते हैं, बारिशें भी काफ़ी आती हैं, बिजलियाँ भी बहुत गरजती हैं। लेकिन इसके बाद भी ये बहुत खूबसूरत है। बहुत सी फिल्मों की शूटिंग भी यहाँ पे हुई है। तो नज़ारे तो हैं और बगैर वीज़ा के। लेकिन यहाँ की एक चीज़ मैं बताऊँ कि यहाँ जाने के लिए टिकट बहुत कॉस्टली है। ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। आपके पास कोई 4-4.5 लाख रुपए अगर एक्स्ट्रा है तो वो टिकट के नाम कर दें। ठीक है, टिकट इसका बहुत कॉस्टली है। खैर, दुबई से, तुर्की से फ़्लाइट्स जाती हैं, डायरेक्ट पाकिस्तान से कोई फ़्लाइट नहीं जाती। अच्छा जी, जहाँ तक बात करें इसके वीज़ा की, लास्ट टाइम मैंने इसके टूरिस्ट वीज़ा पे बात की थी आप लोगों के साथ। आज मैं बात करूँगा इसके जॉब वीज़ा के। देखिए दोस्तों, जो कंट्री बग़ैर वीज़ा के आपको 90 डेज़ के लिए रख रहा है, तो क्या आपको वर्क परमिट वहाँ भी लेना मुश्किल है? बहुत आसान है, लेकिन मुश्किल भी है। मुश्किल इसलिए है कि अगर आपके पास वहाँ का वर्क परमिट है ही नहीं, जॉब ऑफ़र लेटर है ही नहीं, तो आप क्या काम करेंगे। तो इस सिलसिले में सबसे पहले आपको जॉब ऑफ़र लेटर बनवाना है या वर्क परमिट बनवाना है किसी भी कंपनी से। कोई भी इंडिविजुअल जो आपको वहाँ पे काम पे रखना चाहता, काम क्या है वहाँ पे, आप ये चीज़ ज़हन में रख लें कि छोटी मोटी पोस्ट के लिए वो अपने लोग ही अपॉइंट करते हैं। आपको वहाँ जाने के लिए, जॉब करने के लिए, जॉब तलाशने के लिए हायर पोस्ट पे जाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल CEO बन के, या मैनेजर बन के, या प्रोजेक्ट डायरेक्टर बन के, या सुपरवाइज़र बन के, या बहुत बड़े एक्सपर्ट के तौर पे, या किसी चीज़ का पायनियर बन के, या फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये कहूँगा कि आपको वहाँ पे ऑड जॉब्स के लिए नहीं जाना, आपको वहाँ पे मैनेज करने के लिए जाना है। क्योंकि वहाँ पे जितनी भी, जैसे मैंने देखा है थाईलैंड में, ठीक है, थाईलैंड में छोटी मोटी जितनी भी जॉब्स हैं वो खुद ही वो फिल कर लेते हैं अपने लोगों को। फॉरेनर्स को तब रखते हैं लड़कियों को या इस तरह के कामों के लिए जब उनको कोई अट्रैक्ट करना हो, या इस तरह के बहुत बहुत से मामला हैं। इसी तरह चाइना में देख लें, जॉब नहीं है। ठीक है, अगर आपको चाइनीज़ लैंग्वेज नहीं आती, अज़रबैजान में भी अगर आपको लैंग्वेज, जॉब कर सकते हैं, लेकिन आप अथेंटिकली दिल से खुश होकर परफेक्टली तभी करेंगे जब आपको उस कंट्री की लैंग्वेज आती होगी, उनके कल्चर का पता होगा। बारबाडोस की अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज है और यहाँ पे मुसलमान भी हैं 1.34%। वैसे ज़्यादातर यहाँ पे क्रिश्चियन लोग हैं, मिक्स्ड है, लेकिन ज़्यादा ब्लैक्स हैं। ठीक है, खैर जी, अब आपने वहाँ पे जॉब ऑफर लेटर तलाश लिया, वर्क परमिट तलाश लिया, अपने नाम करवा लिया। उसके बाद आप यहाँ पे जाएंगे जनाब, सीधा टिकट लें, आप सीधा जाएंगे, टिकट लेंगे, क्योंकि वीज़ा फ्री कंट्री है। यू डोंट नीड टू गेट वीज़ा और ट्रेडिशनली अप्लाई बिफोर डिपार्चर। अब आपने क्या करना है, वहाँ जाके भाई उनको, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को कहना है कि भाई ये देख ले, मेरे पास है जी कंफर्मेशन लेटर, वर्क परमिट या जॉब ऑफर लेटर, ये देखे जी, अब मैं एलिजिबल हूँ, मैं यहाँ पे एंट्री मार सकता हूँ। वो आपको कुछ भी नहीं कहेंगे जब आपके पास इतना अथेंटिक चीज़। हाँ, टिकट होनी चाहिए, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, आपके पास थोड़े बहुत पैसे होने चाहिए, लेटर तो ऑलरेडी आपके पास है, रहने की जगह होनी चाहिए, प्लस ये है कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए। और अगर आप वहाँ पे बिज़नेस के लिए जा रहे हैं तो फिर बैंक स्टेटमेंट तकड़ी होनी चाहिए। वो मैं आपको फिर बताऊंगा कि बिज़नेस का वीज़ा कैसे लेते हैं।
तो अब आपने ये सारी चीज़ें ले ली हैं, वहाँ पे जाएं, काम करें, पैसे कमाएं। पैसे सैलरी की बात है तो देखें, दुनिया में कोई भी जॉब जो लीडिंग पर्सन होगा उसकी सैलरी डेफिनेटली ज़्यादा होगी, ये याद रखें। लेकिन जहाँ तक जो स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं वो 137-38 का डॉलर है उनका, तो आप यहाँ से पाकिस्तान के कोई 1,20,000 1,30,000 बचा सकते हैं। मैं कमाने की बात नहीं कर रहा हूँ, आप बचा सकते हैं। यू कैन सेव, सारे खर्चे निकाल के। हाँ, अगर आप फैमिली के साथ जाते हैं तो फिर आप सो ही रहेंगे, ठीक है। अगर आप अकेले जाते हैं और आपको हल्का फुल्का सा कोई रहने का कोई बंदोबस्त हो जाता है, कंपनी या कोई लोग ही आपको वो सारा अरेंज कर देते हैं, तो फिर तो कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आप वहाँ पे प्रॉपरली रहते हैं, खाने का अरेंज करते हैं, सारी चीज़ों का अरेंज करते हैं, या गाड़ी का अरेंज करते हैं, या बाइक का अरेंज करते हैं, या अपनी फैमिली लेके जाते हैं साथ में, या और वहाँ पे कोई सेटअप बनाते हैं, तो देन यू विल हैव टू पे मोर देन यू आर एक्सपेक्टिंग। तो ये चीज़ ज़हन में रख लें। बाकी ये है कि बारबाडोस अच्छा कंट्री है। लास्ट बट नॉट लीस्ट वो ये है, दो चीज़ें ज़हन में रख लें बारबाडोस के जॉब वीज़ा के लिए। पहली बात तो ये कि आपके पास वर्क परमिट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि असल में वर्क परमिट ही आपकी वहाँ पे एक बहुत बड़ी निशानी है, बहुत बड़ी समझ लें कि एक सिंबल है, इंसिग्निया है, एक अथेंटिसिटी है कि भाई यू कैन लिव देयर। अदरवाइज़ वैसे भी आप 90 डेज़ के लिए आप वहाँ पे रह सकते हैं और एक्सटेंड भी कर सकते हैं, लेकिन वो मज़े की बात नहीं है यार, ठीक है। मज़े की बात तो तब है ना कि आप जॉब वीज़ा पे जाएं और वहाँ पे रहें, धड़ल्ले से रहें कि भाई ये देखें मेरे पास वर्क परमिट है और मैं यहाँ फ़लाँ कंपनी फ़लाँ बंदे के पास रह रहा हूँ, तो फिर उसकी बात ही कुछ हो रही है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि वहाँ पे जाके आपको बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, स्पेसिफ़िकली एक्वेटिक लाइफ की। एक्वेटिक लाइफ जो है वो आपको पता है कि जो जितने भी कैरिबियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे बारिशें, सैलाब, ये सारी चीज़ें होती हैं, फ्लड्स भी आते हैं। अगर आप इसके यूज़ टू हैं और अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगती हैं फिर तो गुड है, लेकिन थोड़ा सा अगर मसला है तो वो आप समझ के जाएँ। तीसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि वहाँ पे पासपोर्ट आपका बन जाता है, लेकिन मुश्किल है, तो इसलिए आप पासपोर्ट की जो वैलिडिटी है ना वो 2-4 साल रखें, ठीक है। कि अगर आपको वहाँ पे 2 साल या 4 साल या 3 साल या 1 साल रहना भी पड़े तो कोई मसला ना हो, देन यू कैन रिटर्न टू पाकिस्तान और उसके बाद अपना आप पासपोर्ट जो है उसको रीन्यू करवा सकते हैं। यही सारी बातें। तो प्यारे दोस्तों, प्यारे भाइयों, जीते रहें, खुश रहें, आबाद रहें, अपने अहले खाना के साथ खुशियाँ मनाएं। और जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मैं कोई वीज़ा एजेंट नहीं हूँ, ना ही मैं कोई लॉयर हूँ, आपको गाइड करता रहता हूँ और यही मेरा हमेशा के लिए डिस्क्लेमर है। तो आज तक के लिए बस इतना ही। मिलेगा नेक्स्ट कंट्री, नेक्स्ट वीज़ा इंडेक्स के साथ। तब तक के लिए अपना भरपूर ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।